नमस्कार मेरे भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे। तो मेरे भाई, आज हम पढ़ाने से पहले, कुछ बताने से पहले आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ। एक मिनट रुकिएगा। आपको कुछ तो मेरे भाई, आपको कुछ बताने से पहले हम एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक इंसान को, एक स्टूडेंट को, खास करके स्टूडेंट को या कोई इंसान को ही मान लो, लेकिन मेरा तर्क सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर ही है। एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में दो प्लान रखना चाहिए। एक प्लान से काम नहीं चलेगा। एक प्लान से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको अपने जीवन में दो प्लान रखना चाहिए। एक प्लान ए को शामिल कीजिए, एक प्लान बी को शामिल कीजिए। प्लान ए, प्लान बी। इससे होगा क्या? जैसे मैं, आप देखिए, टेंथ का स्टूडेंट है। टेंथ का स्टूडेंट है, आपको फरवरी में 2026 में आपका एग्जाम होगा। हुआ कि नहीं एग्जाम? अगर आप प्लान ए पे काम करते हैं तो पूरा साल, मतलब 2025 का पूरा साल, 2025 का पूरा साल आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे जो टॉपर होते हैं, जो टॉपर है, ये पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं। जो पूरे टॉपर है ये साल भर पढ़ाई करते हैं। जो मीडियम है वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन मस्ती भी करते हैं। जो मीडियम है, जिसे 80 प्लस लानी होती है, मात्र 80, 70, 75, 80, वो मीडियम, वो मजे भी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन बैक वेंचर होते हैं जो प्लान बी पे ज्यादा काम करते हैं। वो प्लान ए को अपने प्लान में शामिल ही नहीं करते हैं। प्लान ए को अपने प्लान में शामिल ही नहीं करते हैं। वो जब भी काम करते हैं वो प्लान बी पे काम करते हैं कि देखा जाएगा, अभी बहुत समय है। लेकिन प्लान बी में आपके पास रहते हैं बस 3 महीने। प्लान बी में आपके पास रहता है 3 मंथ। 3 मंथ प्लान बी में आपके पास बस रहता है 3 मंथ। और जो बैक वेंचर है वो इसी पे काम करते हैं। तो हम आपको बता दें, अगर आप मीडियम में हो, मतलब ना आप टॉपर हो, फर्स्ट नहीं सेकेंड वाले, अगर सेकेंड पोजीशन पे आप हो, अगर आप सेकेंड पोजीशन पे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चा सेकेंड पोजीशन पे ही रहता है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर अब बहुत कम बच्चे आने लगे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा संख्या इसमें होती है। लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है ये एकदम वेरी गुड रहते हैं। ये वेरी गुड स्टूडेंट रहते हैं फर्स्ट वाले, क्योंकि वो पूरे साल भर भी पढ़ाई करते हैं और ये 3 महीने में भी पढ़ाई करते हैं। मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग बोलोगे कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई का मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन में दो प्लान रखें, प्लान ए, प्लान बी। और प्लान ए में आप पूरी साल पढ़ाई करें हैं, जो करें, मतलब जी जितना भी हो सके आप पूरी साल जितना भी पढ़ाई किए हो उसका रिवीजन और हार्ड वर्क, मतलब ये जो है ये हार्ड वर्क हो जाएगा। प्लान ए आपका हार्ड वर्क है। टॉपर्स लोग क्या करते हैं कि पूरी साल भर हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बचा हुआ 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, खास करके नवंबर से लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्टूबर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ ये सब आ जाता है, तो अक्टूबर उनका डिस्टर्ब हो जाता है। उनका ही नहीं, सारे स्टूडेंट का अक्टूबर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन लेकिन क्या, नवंबर से ये लोग पढ़ते हैं। ये जो टॉपर्स हैं ये नवंबर से प्रिपरेशन करते हैं, हार्ड प्रिपरेशन, नवंबर, दिसंबर और पूरे जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम ही होता है टेंथ का तो 15 फरवरी से एग्जाम ही है। 15 फरवरी, अधिकतर टाइम फरवरी से ही एग्जाम रहता है। अरे यार ये ई है, आप लोग इसे ओ ना ई समझिए। 15 फरवरी से अधिकतर बार एग्जाम हो गया। 2025 में भी
17 फरवरी को हुआ था, 17/2/2025 से स्टार्ट हुआ था, 22/2/2025 में खत्म हो गया था। तो देखिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये जो है, ये 3 महीने हैं आपके पास, और तीनों प्लान बी है आपके पास। 3 महीने हैं और तीनों प्लान बी है। तो आप में मुख्य रूप से आपका तो ए वाला जो है ये पार्टिकुलर खत्म ही हो गया। ये तो टॉपर्स जो है वो टॉपर्स ही रहेंगे। टॉपर्स के तो आप टक्कर में भी आप नहीं आ पाओगे। अब बात देखिए कड़वी है मेरे भाई, बात कड़वी है पर सत्य है। आप टॉपर्स के इर्द गिर्द भी नहीं रहोगे, क्योंकि जितना आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ के चाट चूट के धर दिया। तो बस अब आपके पास बचा है ये 3 महीना, आपके पास ये हम मिटा देते हैं। अब आपके पास बचा है मात्र 3 महीना। हाँ, तो हम आपको बता दें कि देखिए अब आप टॉपर्स के तो आसपास भी नहीं रहोगे, आप टॉपर्स के आसपास भी नहीं रहोगे। अब आप टॉपर्स के, ये देखिए टॉपर है, जो भी रहेंगे टॉप 10 से लेके टॉप 50 तक, टॉप 1 से टॉप 1 से टॉप 50, इनके तो आप आस पास भी नहीं जाओगे। इनके पास टॉप 1 से टॉप 50 तक आस पास भी नहीं जाओगे। लेकिन जो सेकेंड है, बोलने का मतलब मध्यम वर्ग के, जैसे बोलने का मतलब होता है ना कि 3 स्टेट में स्टूडेंट भी बटा होता है, एक होता है टॉपर, एक होता है 90% वाला। जैसे में देखिए ये जो है ये पहला आ गया, ये दूसरा जो हो गया ना ये हो गया 80%, 70 से 80% वाला। और आप लोग थर्ड पर्सन 40 से 50% वाला। तो आप इसे आराम से टक्कर दे दोगे। आप जो थर्ड पोजीशन पे हो इसे आराम से आप टक्कर दे दोगे इन 3 महीने में। 3 महीने में आप इस 3 मंथ में इसे आराम से टक्कर दे दोगे। तो अब ये सब आपको बस समझाने के लिए था, आप इस सब पे ज़्यादा ध्यान ना दें। और आप अगर यहाँ पे भी हैं तो आप यहाँ पे अब जा सकते हैं। और ये बात एकदम सच है और एकदम 100% इसे सत्य ही माना जाएगा। भाई आप कितना भी पढ़ लो, इसको टक्कर आप नहीं दे सकोगे। तो अब इसे हम हटाते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ये मेरा क्लास केमिस्ट्री का है। ये जो मैं आपको बताया एक समझाने का पर्पस है कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। और अब हम इसे मिटाते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का बात करते हैं आप सबके बीच। हाँ, तो केमिस्ट्री देखिए, आपको केमिस्ट्री पढ़ने वाले थे, तो आपको केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। इधर नहीं जी आप केमिस्ट्री वाले भाई साहब। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे चीज हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ही, ऐसे ही ठीक है। कैसे मुड़ना पड़ता है यार, ऐसे मुड़ना पड़ता है कैसे? ये तार की बदौलत ना हमें मुड़ने में तकलीफ होती है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही सही है। देखिए केमिस्ट्री में
कुल तत्व जो है पर जो प्रोडियोटिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है, क्या है यार, जो आपका प्रोडियोटिक टेबल है मतलब 118 तत्व वाली जो प्रोडियोटिक टेबल है, कितना साला, मेरा परछाई मुझे ही डरा रहा है बार बार। ये जो प्रोडियोटिक टेबल है इसमें 118 तत्व हैं, अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं, जिनमें से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से 98 ना 98 तत्व हैं, जिनमें से प्राकृतिक रूप से 98 तत्व हैं। जिनमें प्राकृतिक रूप से 98 तत्व हैं। धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या 93 है, धातुओं की संख्या 93 है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। अधातु की संख्या, अधातु की संख्या 18 है। मतलब जो ये जो आप देखिए यहाँ पे, आप एक चीज एकदम नोटिस कीजिए, एक चीज हम प्राकृतिक रूप से इसलिए लिखें, प्राकृतिक रूप से इसलिए लिखा गया कि प्राकृतिक जो है ये 98 मतलब प्राकृतिक तत्व जो है, प्राकृतिक तत्व जो है, प्राकृतिक तत्व 98 है और बाकी के बचे 2 और 8 शायद 20 होता है। 98 20 118, 98 20 118। तो प्राकृतिक ये है और 20 लगता है मानव निर्मित है। इसमें जैसे जिस बुक के मतलब इस नोस्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि जो 98 है ये प्राकृतिक तत्व है, लेकिन इसमें 20 है मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। जिसमें धातु की संख्या 93 है, उपधातु की संख्या 7 है और अधातु की संख्या 18 है। तो आप देखिए 93 7 100 हो गया, प्लस कर दिए, फिर प्लस कर दिए 118। तो कुछ एल्गोरिथम ये है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 तत्व। और हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए, पीरियोडिक टेबल में 1 से, पीरियोडिक टेबल 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए, जिसमें से आपको कहीं से भी आप देख सकते हैं 1 से 30 तक का जो इम्पोर्टेंट है 130 में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरेनियम हो गया, ब्रोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया,
सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, अग्नि हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसी तरीके से कॉपर, निकेल, सोना, चांदी सब है। देखिए एक चीज आप बात कीजिए, देखिए एजी, एजी चांदी, एजी बराबर चांदी, चांदी, एयू सोना, एयू सोना, एजी चांदी, एयू सोना, और क्या है एल एल्यूमिनियम, सॉरी चांदी कॉपर, एजी सोना और एल एल्यूमिनियम, क्या है एल एल्यूमिनियम, कहाँ है जी एल्यूमिनियम, कहाँ है जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, Cu कॉपर, Au सोना, Ag चांदी, Au सोना, प्लेटिनियम का क्या है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम नहीं है। पहले आप ये देखिए इन चारों में एजी चांदी, मतलब आप कैसे बोलेंगे एजी चांदी, एजी मतलब अगर आप देखिए कोई अगर लड़की धारण, मतलब आप लोगों को देखिए लड़का में एक खूबी है, अगर आप बात अगर अच्छा निकल जाए लड़की का, तो कसम से यार पागल हो जाते हैं लोग सुनने के लिए, लड़के लोग। लेकिन वो सब हटाइए, शादी ब्याह के बातें में है, ये देखिए एजी, एजी चांदी, एजी चांदी, एजी चांदी मतलब एकदम सुथर, एजी चांदी मतलब सुथर, एयू, एयू सोना, एयू सोना, एजी चांदी, एजी चांदी, एजी चांदी, एयू सोना, एल एल्यूमिनियम। लेकिन ये दोनों तो शायद ये दोनों मतलब सुनने में थोड़ा सा मजाकिया टाइप का नहीं है, लेकिन आप ये इसे देखिए एजी चांदी, एयू सोना, एजी चांदी, एयू सोना। देखिए जो चांदी है वो सोना से क्या है, चांदी है वो सोना से कम दाम का है, मतलब सोना ज्यादा महंगा है, चांदी कम महंगा है। लेकिन अगर पावर देखें तो दोनों एक खास पावर रखते हैं, दोनों अपने आप में एक खास पावर रखते हैं। जो सोना है, जो सोना है ये बहुत तन्य होता है, सोना एकदम बहुत तन्य होता है, इसका एक पतला तार, मतलब 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर दूर तक आप तार बना सकते हैं, एकदम पतला, रेशम के धागे से भी पतला, उससे भी कई गुना पतला मतलब तार बन जाता है। तो ये जो सोना है ये सिर्फ तन्यता इसमें अधिक होता है, और चांदी में तन्यता होती है पर सोने के मुकाबले बहुत कम होती है। चांदी में तन्यता होती है पर सोने के मुकाबले बहुत कम होती है। और एजी चांदी, देखिए सोना ज्यादा महंगा है, चांदी कम महंगा है। लेकिन अगर बात करें विद्युत धारा, बात करें विद्युत धारा, बात करें विद्युत धारा की, तो चांदी में सोना से तेज गति में विद्युत धारा गमन करती है। देखिए जो चांदी है ना वो सोना से तेज गति में विद्युत धारा गमन करती है। मतलब कि आप एक चांदी का तार ले लीजिए, जैसे मैं मेरा एक क्या है, एक कोड है मेरा चार्जर का, ये क्या है चार्जर का एक कोड है ना जी। तो अगर इसमें सोना का वायर होगा, मतलब सोना का इसमें तार जो होगा,
इसके अंदर जो जैसे कॉपर या एल्युमिनियम या सिल्वर कुछ तो होगा इसके अंदर, कॉपर होगा, नहीं तो ज़्यादातर एल्युमिनियम होता होगा, नहीं तो कुछ और होता होगा। लेकिन अगर इसमें हम चांदी चांदी को डाल दें तो इसमें बहुत तेज गति से मोबाइल चार्ज हो सकता है। एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा तेज गति में, मतलब कि ये विद्युत धारा का प्रवाह करता है। लेकिन देखिए चांदी सस्ता है सोना से, दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा खासियत है, क्योंकि ये जी चांदी और ये जी सोना है, ए यू सोना है कि जो चांदी है इस सोना से बहुत तेज गति में विद्युत धारा यानी करंट को पास कर सकता है। लेकिन जो सोना है ये इससे कम तेज गति में विद्युत धारा जो जितना सस्ता रहेगा वो उतना तेज गति पास करेगा। जैसे में देखिए सोना से सस्ता चांदी है और प्लेटिनियम से सस्ता सोना है। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, सोना से सस्ता क्या है? चांदी, और प्लेटिनियम से सस्ता सोना है और सोना से सस्ता चांदी है। प्लेटिनियम से सस्ता सोना है और सोना से सस्ता चांदी है। लेकिन प्लेटिनियम जो करंट पास करेगा उससे कई गुना स्पीड सोना पास करेगा और सोना से कई एक गुना स्पीड चांदी पास करेगा। करंट की बात कर रहे हैं, करंट देखिए। और यहाँ पे आप देखिए ये सब धातु हो जाते हैं। ये जो कॉपर है, एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम और कॉपर में आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। एल्युमिनियम में जो करंट होगा ये एल्युमिनियम का लंगा तार होता है, लंगटे घूरता है एल्युमिनियम के तार। ज़्यादातर आप देखिएगा गाँव में पॉल जो रहेगा ना एकदम, उसमें एल्युमिनियम मतलब जो तार रहेगा एकदम लंगा रहेगा। टोका फंसा चोरी, बिहार में तो ज़्यादा बिजली का चोरी होबे करता है जी, आपको तो पता है। एकदम टोका डाल दो चोरी, टोका डाल दो चोरी, टोका डाल दो चोरी। तो कॉपर ये जो कॉपर वाला तार होता है ये कवर में आता है, एकदम ऐसे कवर रहेगा, यहाँ से छीलिए तब तार बाहर निकलेगा, एकदम कॉपर वाला रहेगा एकदम। और ये एल्युमिनियम एकदम लंगटे उघारे एकदम छटपटाल चलता है। एल्युमिनियम का जो तार होता है एकदम लंगटे उघारे छटपटाल चलता है, कॉपर वाला एकदम साफ सुथरा कपड़ा में एकदम फ्रेश होके आता है। तो आप इतना एकदम बढ़िया से आप समझ गए। ये जो देखिए ये सब जो है धातु, ये जो जैसे में धातु आयरन हो गया, आयरन हो गया ना जी, क्या है किधर गया आयरन, जिंक दस्ता कोबाल्ट निकल मैग्नीशियम सब तो है ये है, पोटेशियम कैल्शियम सल्फर। यहाँ पे देखिए Fe हो जाएगा, आयरन। अभी तक तो आप सिर्फ इतना समझें कि ये जो है ये चांदी सोना कॉपर एल्युमिनियम लोहा ये सब धातु है, ये सब धातु है। धातु में ज्यादातर धातु में ही विद्युत धारा का गमन धातु में ही होता है, विद्युत धारा का गमन धातु में ही होता है। अभी तक तो आप बस इतना देखे होंगे, अभी तो सिर्फ आप एक धातु को ही देख रहे हैं। यहाँ पे आप धातु को देख रहे हैं, इधर देखिए ये जो सबसे कम एकदम सबसे बिजली को गमन कराने में सबसे बेकार और भद्दा किस्म की तार होता है तो वो लोहा का होता है। एकदम सबसे भद्दा, जो आप सबसे भद्दा कह सकते हैं कि जैसे में सबसे खराब किस्म का तार लोहा का होता है और सबसे अच्छा तार कॉपर का होता है। देखिए बोलिएगा कि भैया चांदी का, आप तो बोल रहे थे कि चांदी का सबसे अच्छा तार है। अच्छा तो चांदी का ही है, लेकिन किसका औकात है चांदी के तार लगवाने के लिए? हाँ मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि औकात नहीं है, दरअसल बात यह है कि चांदी का तार लगाएगा कौन बेफालतू में अपना पैसा बर्बाद करेगा। इसमें मान लो कि चांदी के तार लगवा दिए, खुद काट के लेके चला गया तो दिक्कत ना है जी। सबसे अच्छा तार होता है कॉपर का।
कॉपर इज द वेस्ट, Cu वेस्ट, Cu बेस्ट। अब इस समय हम इसे मिटाते हैं और आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, बाप रे बाप, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट अधातु तो है, इसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम ग्रेफाइट के इसके बाद हम आपको चर्चित करते हैं। अधातु में देखिए ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जो है चमकीला भी है, ग्रेफाइट चमकीला है लेकिन विद्युत का भी चालक है। ग्रेफाइट चमकीला है लेकिन विद्युत का भी चालक है। चमकीला होने के साथ साथ ये विद्युत का चालक भी है। ग्रेफाइट चमकीला होने के साथ साथ विद्युत का चालक भी है। तो मेरे भाई आप बस मस्ती मस्ती में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए, मेरे साथ जुड़िए, हम आपको सिर्फ मस्ती मस्ती में ही बहुत सारे चीज को सिखा देंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, हम सभी को एकदम झाड़ फूक के बता देंगे और बता भी रहे हैं। देखिए फिजिक्स में पहला से लेके चौथा चैप्टर तक आप एकदम रट्टा मार लीजिए। फिजिक्स में पहला से लेके चौथा चैप्टर तक रट्टा मार लीजिए। और केमिस्ट्री में दूसरा तीसरा चैप्टर तक, और बायो में शायद 5वां चैप्टर तक, एक छठा हो जाता है अनुवांशिकता का, जो अनुवांशिकता है ग्रेग जोगमेंडर जो मटर के दाना पे प्रयोग किया था। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें कुछ खास ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब हम आपको बस बता दें। कैल्शियम का निर्माण बस यहाँ तक आपको बता दिए, हीरा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, और हम रासायनिक अभिक्रिया पे चलेंगे। हम कल से रासायनिक अभिक्रिया पे चलेंगे। ये देखिए रासायनिक पहला चैप्टर में जो मेन पार्ट है वो 2 भागों में है। पहला धातु अधातु के बारे में थोड़ा सा समझना बुझना है, और दूसरा हो जाता है क्या, पहला हो जाता है ग्रेफाइट, मतलब आधा धातु अधातु धातु क्या है, और दूसरा बात हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, विकारक, उत्पाद, इन सभी पे बस चर्चा कुछ करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो दूसरा चैप्टर है अम्ल एवं क्षार। एकदम भाई साहब गजब का चैप्टर है, उसे पढ़ते ही आपका तो दिमाग एकदम हौले हौले हिल जाएगा। अच्छा फिलहाल हमने आपको धातु अधातु में थोड़ा सा स्पष्ट अंतर करवा देते हैं, स्पष्ट अंतर करवा ही देते हैं। धातु सॉरी पहले एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। धातु अधातु, देखिए धातु का पहला है, ये पहला है कि धातु ठोस होता है, धातु
ठोस होता है। अधातु ठोस नहीं होता है। अधातु ठोस नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसके मुकाबले कम होता है। धातु ठोस नहीं होता है। तीसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है दूसरा, कि धातु जल से अभिक्रिया कर लेता है। धातु जल से अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया अभिक्रिया कर लेता है। दूसरा इसमें है कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरी बात इसमें ये है कि ये इसका जो अम्ल है, ये धातु क्षारीय, धातु का अम्लता क्षारीय होता है। धातु का अम्लता क्षारक होता है। मतलब धातु क्षारीय होता है। धातु की जो मतलब होता है ना, धातु क्षारीय होता है। पहले तो आप ये देखिए, ये अधातु द्रव अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में नहीं रह सकता है। इसमें विद्युत धारा का वाहक होता है। ये तीसरा ये है, ये विद्युत धारा का सुचालक होता है। देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं, ये अगर ये रासायनिक मतलब द्वारा बता रहे हैं, भौतिक द्वारा आप खुद लिख लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं ये रासायनिक द्वारा है। ये जो देखिए, ये जो हम आपको मेरे भाई एक मिनट, मेरे भाई ये जो हम आपको बताएं, ये रासायनिक द्वारा बताया गया। एक मिनट, क्या ऊपर चला गया भाई सर। ये जो हम आपको बताएं, ये भौतिक नहीं, रासायनिक रूप से बताएं। एक होता है भौतिक रूप से। भौतिक रूप से तो आप लोग यूं ही जान जाइएगा, धातु ठोस होता है, धातु मजबूत होता है। धातु क्या नहीं है, लोहा और लकड़ी में कभी कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लोहा जो एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम सॉलिड होता है। धातु एकदम, धातु कहने का मतलब जिसका तन्यता अधिक हो, उसे उसे धातु कहते हैं। इसमें इसे पीट कर चदरा बनाया जा सकता है। क्या आप पटरी मतलब आप लकड़ी को हथौड़े से पीट कर उसे चौड़ाई दे सकते हैं? क्या आप इसका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का आप बना सकते हैं? बना तो आप लकड़ी का भी आकार भिन्न प्रकार के बना सकते हैं, लेकिन क्या आप लकड़ी को चूर कर, एकदम चूर चार के एकदम बुकनी बना के वापस आप उसे एक कठोर लकड़ी बना सकते हैं जैसे कठोर वो पहले था? नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या आप लोहा को पिघला कर पुनः हथौड़ा बनाकर उतना ही मजबूत कर सकते हैं? तो मतलब धातु और धातु का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो हम आपको बताए हैं मेरे भाई, हम जो आपको बताएं, ये रासायनिक रूप से बताया गया है। तो कल से हम मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद,
विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, वियोग रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ये सब इम्पोर्टेंट बात को आप कल देखिएगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा कल का क्लास। शायद आज इतना तक ही रहने देते हैं, शायद 20-25-30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा मेरा वीडियो। तो नमस्कार, प्रणाम। आप बस इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और हम एक अच्छे और न्यू क्वालिटी में आपको मतलब अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ताकि आपको कोई प्रकार की टेंशन ना हो। तो चलते हैं, नमस्कार प्रणाम मेरे भाई लोग। और आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस चट 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 मार देना है कमेंट, और आप लोग बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से आप लोग कर लीजिए। ओके, नमस्कार प्रणाम, चलते हैं।